साथियों, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में बसपा पार्टी को मिली करारी हार और छत्तीसगढ़ के नगर निकाय के चुनाव में बसपा को मिली सफलता। इसके बाद आज 17 फरवरी को बसपा सुप्रीमो ने कुछ ऐसे रहस्योद्घाटन किए हैं कि देश में नहीं विदेशों में भी हलचल मच गई है। आपको एक बात और बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती बगैर किसी साक्ष्य के, किसी प्रमाण के, किसी पर कोई आरोप या बात नहीं कहती हैं जब तक उनके पास पुख्ता सबूत ना हो। अभी 2 दिन पहले ही पार्टी से वरिष्ठ पदाधिकारियों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, जिस पर तरह तरह की टिप्पणियां आ रही थी। इनकी चिंता किए बगैर बसपा सुप्रीमो ने ऐसा रहस्योद्घाटन किया है कि जो लोग बसपा को बी पार्टी, सी पार्टी क्या क्या आरोप लगाते थे, उनके मुंह पर ताले लग गए हैं। तो साथियों, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़े हैं और पढ़ा भी है वो भी जानने समझने का प्रयास करें बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा है। प्रेस विज्ञप्ति का पहला पॉइंट है, बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी द्वारा दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के असंभावित नतीजे, असंभावित यानी ऐसी संभावना नहीं थी जितना बसपा का वोट बैंक गिरा है, जितना उसको कोई सीट नहीं मिली, जबकि संभावना ये थी कि बसपा कई सीटें जीतेगी और वोट परसेंट में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसका नतीजा उल्टा हुआ तथा बीएसपी पार्टी व बहुजन मूवमेंट के हित के खास मुद्दों को लेकर आज दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिम्मेदार लोगों की बैठक में आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जो बैठक की गई है उसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं आगामी चुनाव को लेकर। दूसरा पॉइंट है, दिल्ली विधानसभा आम चुनाव भी हरियाणा की तरह 2 पार्टियों के बीच राजनीतिक द्वेष, छल व चुनावी छलावा आदि वाला होने के कारण यहाँ के बहुजनों की स्थिति बदतर रहकर सही से सुधरने वाली नहीं, अर्थात लोगों को उनके अपने थोड़े अच्छे दिन के लिए आगे भी तरसते रहना होगा। आगे तीसरा पॉइंट देते हैं, दिल्ली चुनाव में भाजपा व आप पार्टी की सरकारी छत्र छाया ज़्यादा हावी रहने के कारण बीएसपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, किंतु पार्टी के लोगों को इससे निराश न होकर अपना अम्बेडकरवादी संघर्ष जारी रखना है। चौथा पॉइंट है, इसी दौरान अमेरिका से, यहाँ गौर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसा कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ऐसी बात कहने के लिए एक आयरन लेडी ही है जो इस बात को खुले मंच से प्रेस विज्ञप्ति पर कह रही हैं। क्या कह रही हैं ये गौर करिएगा। इसी दौरान अमेरिका से ये खबर चौंकाने वाली है कि भारत में वोटरों की संख्या बढ़ाने करने के नाम पर $21 मिलियन, कितना, $21 मिलियन की भारी भरकम धनराशि दिया जाता है। कितना दिया जाता है? $21 मिलियन। किस लिए? वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए। चौंकिए नहीं, नोट करिए कितनी धनराशि दी जाती है? $21 मिलियन। किस लिए दी जाती है? वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए। ये राशि कहाँ से मिलती है? अमेरिका से। लोगों को इससे जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए। लोगों को चेताते हुए कहती हैं कि लोगों को इससे जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कहीं ये चुनाव में हस्तक्षेप तो नहीं, और अगर है तो इससे किसको लाभ होता रहा है। 2 सवाल पैदा कर दिए लास्ट में कि ये कहीं चुनावी हस्तक्षेप तो नहीं, और यदि चुनावी हस्तक्षेप है तो इससे लाभ किसको होता रहा है, कौन लाभान्वित हुआ है इससे। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रश्न सवाल उठाया है
जिससे हड़कंप मच गया है देश विदेशों में भी। पांचवा पॉइंट है देश में मजबूरी का पलायन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, अर्थात रोटी रोजी के लिए गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा विदेश जाने के लाचारी हो। इससे ये साबित है कि देश में सब कुछ पूरी तरह से सही और सामान्य नहीं होकर खासकर अर्थव्यवस्था तथा जनहित व जन कल्याण की सहकारी नीति व कार्यकलाप के स्तर पर बहुत कुछ बहुजन हितैषी नहीं चल रहा है। अगला पॉइंट दिया है, साथ ही दिनांक 15 मार्च को बहुजन समाज के जन्मदाता, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक बहुजन नायक मानवर सिंह काशीराम जी की जयंती को यूपी व ऑल इंडिया स्तर पर पूरे मिशनरी भाव से मनाने का सुश्री मायावती जी का निर्देश हुआ है। तो साथियों, ये प्रेस विज्ञप्ति जो बसपा सुप्रीमो ने जारी की है वो भी हरियाणा और दिल्ली में अप्रत्याशित हार के बाद, और यहाँ पर क्योंकि जो वोटिंग हुई है वो ईवीएम मशीन से हुई है और छत्तीसगढ़ में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है वो बैलेट पेपर से हुआ है। जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहाँ पर बसपा ने कई सीटें जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और वहाँ पर तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी साबित हुई है। और जहाँ पर ईवीएम से चुनाव होता है वहाँ पर बसपा का वोट ग्राफ गिरता जाता है। ऐसा क्यों है? और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अमेरिका से $21 मिलियन सहायता मिलती है। किस बात के लिए? वोट बढ़ाने के लिए। उससे किसको लाभ हुआ है, कौन लाभान्वित होता रहा है, ये एक जांच का विषय, इस पर सवाल उठाया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।